आज का विषय है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे स्वयं को कैसे एम्प्लॉयबल बनाएं। मेरा पहला सामना अनएम्प्लॉयमेंट से सन 2008 में हुआ, जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए पूरी तरीके से तैयारी करना चाहता था और मैंने बीएस से जॉब छोड़ दिया था। जॉब छोड़ने के बाद मुझे लगा कि पूरे दिन वही सब पढ़ना, तैयारी करना बड़ा ही बोझिल सा बनता जा रहा था। या कुछ बीच में ब्रेक होना चाहिए। ये तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो भी परेशानी नहीं है। तब मुझे पहली बार रहने लगा कि मैं कहीं एम्प्लॉयड नहीं हूँ। फिर खुद शुरू कहीं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखते, कहीं naukri.com पे अपना रिज्यूमे डालते। 2008 में ही स्लम भी आ रहा था, इकोनॉमिक स्लम आ रहा था, तो सॉफ्टवेयर कंपनी भी रिसेशन पे थी। वहाँ पे जाते थे, उम्मीद कहीं ना कहीं ये था कि हमने 3 साल नौकरी करी है तो उसका अनुभव भी मिलना चाहिए। जहाँ पे भी जाते, अच्छा आपको इतने साल का अनुभव है तो आप ये बताइए, आप ये करेंगे। सवाल बता देते, सवाल हल भी कर लेते। फिर उनका आखिर में सवाल ये होता, आपने रिजाइन क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत आ गई। मैंने जब बताई मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। अरे तो आप क्या गारंटी, आप अब भी करेंगे। नहीं, गारंटी तो नहीं है, पर मैं अपना काम यहाँ पूरा करूँ। इंटरव्यू का रिजल्ट वही होता जिसकी उम्मीद नहीं थी। फिर अगली बार गए, हमने कहा ये तो परेशानी बनता जा रहा है सच में। हमने कहा कि हम बीमार हो गए थे। ऐसी क्या बीमारी, ऐसी कुछ थी। फिर जॉब के लिए फिर सेलेक्ट किया। ये जद्दोजहद रहते पूरे साल भर चली। नवंबर 2009 आ गया, मेंस में दे दिया था। ये बड़ा ही खराब लगने लगा कि चाहते हैं वो भी जॉब नहीं। फिर पर अंदर एक मन में विचार चलता कि मुझे पूरा प्रयास करना। ऐसे करते करते 2009 निकल गया। 24 जनवरी 2010 की बात है, सुबह जब मैं ऐसे ही हमारे बगल वालों के अखबार आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें जब मैंने देखा कहीं, तभी मुझे लगा ओपन कॉल था गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पहले देने की जरूरत नहीं, हम जा सकते। वो भी किसी कॉलेज में काम कर रही थी। पता लगा कि ओपन कॉल, आप आज ही अपना रिज्यूमे लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे पहुंचे, बात करी, सब कुछ जैसे मैंने बताया कि अपना प्रोफाइल बैकग्राउंड बताया, ठीक है। फिर जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम आपको केवल 26,000 रुपए देंगे। ये सुन के मुझे एकदम दंग थी। कहाँ जब आपने जॉब छोड़ी थी 40,000 छोड़ी थी, कहाँ अब 26,000। एकदम सर्टेन ये क्या है। उन्होंने कहा बताएं, यदि आप बताते हैं ठीक है, वरना दूसरे को ऑफर लेटर देंगे। उस 1 साल के समय के बाद ये मैंने पूरी तरीके से निश्चित कर लिया था कि
पैसा इतना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं अपना कुछ समय दे पाऊँ, एक दूसरी एक्टिविटी को दे पाऊँ जहाँ मुझे दूसरा करने को मिले। तो मैंने निर्णय लिया कि हाँ, आई डिसाइडेड कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे टीचिंग की जॉब करनी है, जो मैंने पहले नहीं सोचा। दूसरी चीज, जब मैं वहां पे आ गया तो आने के बाद भी फिर लोग यही कहने लगे, आपने इतने साल आपने सॉफ्टवेयर कंपनी में करी है, यहाँ पे वे लोग आते हैं जिनकी कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब नहीं लगती, थोड़ा बहुत कर आके वो लोग यहाँ पहुंचते हैं। सुन के बड़ा ही खराब लग रहा था, पर अंदर एक बात मैं ये देख रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। पढ़ाने में एक लगता था कि कुछ दे पाए, कुछ बच्चों को दे पाए, मैं भी कुछ सीख पाया। तो फिर मैं टिका रहा। धीरे धीरे मैं, ऐसा नहीं था कि सभी लोग ही अपने वहां जॉब से असंतुष्ट थे, या कई लोग बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया, क्या मैं सीख सकता हूं इनसे, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करके मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। जून 2010 में कॉलेज ब्रेक था, मुझे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम लिखने का मौका मिला। एग्जाम मेरा बड़ा शानदार रहा, जिसके बेस पे मैं आगे सेलेक्ट भी हुआ। और जुलाई 2010 में ही उसी फील्ड में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने किसी दूसरे कॉलेज में, जेपी में मैंने अप्लाई किया और वहां पे मैं सेलेक्ट हो गया। और वहां पे सैलरी भी कहीं अच्छी। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये जर्नी कोई ऐसी प्लान जर्नी नहीं थी कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, पर 3 चीजें अहम थी। पहला, डिसाइड व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट। क्या आपको चाहिए और कब चाहिए, पर वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यदि आप ये कह देंगे कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे आरएस बनना है, 6 महीने में, साल भर में तैयारी नहीं है, तो आप स्वयं भी जानते हैं कि इस तरह के कथन आपके लिए कोई विश्वास पैदा करने वाले नहीं होंगे, आप पे कोई असर नहीं डालेंगे। डिसाइड व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट। दूसरी चीज, आप उस जॉब में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई भी आप जॉब चुन लीजिए, यदि आपको जॉब की बात आज ही है, आपको इसी महीने चाहिए, इसी 15 दिन में चाहिए, तो मत देखिए कि वो जॉब छोटी है या बड़ी है। जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, उसको देखने वाले की नजर छोटी या बड़ी होती है। फिर जब आप आ जाते हैं जॉब के अंदर, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करिए। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, आप स्वयं को भी क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, दूसरों को भी क्या दे पा रहे हैं। तीसरी चीज, परस्यू टू लर्न इन दैट जॉब। आप आ गए हैं, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, आप आसपास भी देखिए, आपके पास हमेशा रोल मॉडल रहेंगे। रोल मॉडल का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी एकदम परफेक्ट है, पर वो कहीं बेहतर है, उनसे सीखिए। आप स्वयं से आगे निकलेंगे। जानते हैं, जब आप स्वयं से आगे निकल रहे हैं, स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को अपनी बड़ी विश के लिए तैयार कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी आपने ये सवाल वहीं खत्म कर दिया कि डिसाइड व्हाट यू वांट। केवल एक बार ही थोड़ी पूछ सकते हैं, 6 महीने बाद फिर आप पूछ सकते हैं। किसने रोका है आपको? इसलिए 3 स्टेप स्ट्रेटजी, डिसाइड व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट। दूसरा, जहां आप जाते हैं वहां आप
क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे अपने इंटरेस्ट से जोड़ें। तीसरी चीज, परस्यू टू लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द अदर पीपल, फ्रॉम योर नियर बाय रोल मॉडल्स। आप हु कैन स्टॉप यू टू रीच योर ड्रीम्स, पर रुके मत रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।